Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे कर्जे के बारे में जो आपको बेवजह अपने आप मिल जाता है। यानी आपने किसी से पैसा नहीं लिया, कोई उधार में कुछ सामान नहीं लिया, फिर भी आपके ऊपर कर्जा। तो ऐसा कब होता है? और ये जो योग है कि जो हमें जन्म के बाद ऐसी कंडीशन में रखता है जहां पर हम कर्जदार हो जाते हैं, चाहे वो फैमिली का कर्जा हो, चाहे वो किसी अपने का कर्जा हो, किसी भी प्रकार का ऐसा कर्जा जो हमने नहीं लिया है लेकिन बाद में हमें वो देना पड़ता है या लोग हमें उस चीज के लिए परेशान करते हैं। तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है? और जिस कर्जे की आज मैं बात कर रहा हूं, इसका संबंध है पास्ट लाइफ से, यानी पास्ट लाइफ की चीजों से। यानी पास्ट लाइफ का जो आपका ऋण है वो जब आपकी कुंडली में होता है तो आपको बिना कुछ करे, बिना किसी से कुछ लिए, फिर भी आपको वो ऋण जो है वो चुकाना पड़ता है। तो ऐसा कौन सा योग है, इसको जानने की कोशिश करते हैं और चलते हैं बोर्ड की तरफ। और ये है आपका लगन चार्ट या मून चार्ट। आप अपने दोनों चार्ट्स को देख सकते हो। अगर कोई ऐसा योग आपके दोनों चार्ट में बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट लाइफ का कोई कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। और अगर कर्जा आपके ऊपर है तो कर्जे के साथ शत्रु भी होगा और बीमारियां भी होंगी, कुछ लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो कर्जा, शत्रु, बीमारी और लड़ाई झगड़ा, ये चीजें, ये चार चीजें आपको जन्मजात क्यों मिलती हैं, यानी जन्म के बाद ये सारी चीजें आपको क्यों मिल रही है, उसका क्या रीजन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये है आपका चार्ट। आपके बर्थ चार्ट में 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है कर्जे को, 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है एनिमीज को, डिजीज को, वॉर को, लड़ाई को, झगड़े को, कोर्ट केसेस को। और ये जितनी भी चीजें हैं, इन सारी चीजों का संबंध कर्जे से जुड़ता है। अगर कोई कर्जा है और किसी ने आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया, कर्जा है तो उसके कारण आपके शत्रु बन गए, कर्जा है तो सोच सोच के आप बीमार हो गए। तो ऐसा योग जब बनता है जब आपका 6th हाउस का लॉर्ड गलत पोजीशन में हो। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ है या केतु आपके 6th हाउस में है या 6th हाउस के ऊपर अगर केतु की दृष्टि पड़ती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पास्ट लाइफ का कोई कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। यानी वो जो एनिमी है, जो आपसे पैसे मांग रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उसका संबंध आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ता है। लेकिन बाद में केतु आपको इन चीजों से सेपरेट कर देता है, बिकॉज केतु का संबंध है सेपरेशन से। केतु हमें पहले 6th हाउस से संबंधित चीजों का एक्सपीरियंस करवाएगा, बाद में खुद ही केतु हमें इन चीजों से अलग कर देगा। दूसरा जो योग है वो ये है कि शनि की दृष्टि अगर 6th हाउस में पड़ती है, शनि अगर आपके 4th हाउस में है 6th हाउस को देखेगा, शनि अगर आपके 9th हाउस में है 6th हाउस को देखेगा, शनि अगर आपके 12th हाउस में है 6th हाउस को देखेगा, या शनि अगर आपके 6th हाउस में ही है, चाहे वो अपने ऑन साइन में है, फिर भी आपके ऊपर कर्जा हो सकता है। या 6th हाउस का लॉर्ड अगर सैटर्न के साथ है, तब भी आप कर्जदार हो सकते हो और कर्जे को लेके आपको बहुत ज्यादा फियर भी महसूस होगा, बहुत ज्यादा अंदर से डरोगे, आप परेशान हो जाओगे। तो शनि आपको यहां सिखा रहा है कि कभी भी जिंदगी में किसी से कर्जा मत लेना, वरना ये जो परेशानी आप झेल रहे हो ये आपको झेलनी पड़ेगी। तो आगे चल के
35 की एज के बाद आप इन चीजों को समझ पाते हो कि मुझे किसी से कर्जा नहीं लेना है, कर्जे लेने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक समझदार इंसान, एक महान इंसान जिसको सोसाइटी में बहुत सम्मान मिलता है, जो गुणी है, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जिसको बात करने की तमीज है, अगर वो किसी से कर्जा ले लेता है तो एक गंवार इंसान, एक बुद्धिहीन इंसान भी उसकी बेइज्जती कर सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, कर्जा किसी से ना लें। कर्जा वैसे तो आदमी मजबूरी में लेता है, लेकिन कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए भी कर्जा ले लेते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भी कर्जा ले लेते हैं। तो ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कर्जा लेके कभी भी किसी की तरक्की नहीं होती है, उल्टा आपकी तरक्की रुक जाती है। तो कर्जे से आपको बचना चाहिए। तो ये मैंने बताया शनि के बारे में। राहु अगर 6th हाउस में बैठता है या 6th हाउस के ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ता है, राहु अगर आपके 2nd हाउस में है तो 6th हाउस में देखेगा, राहु अगर आपके 10th हाउस में है तो 6th हाउस में देखेगा, और राहु अगर 6th हाउस में है तो 6th हाउस में ही है, या 6th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ बैठा है, तब भी आप कर्जदार बन सकते हैं। और जो कर्जा होगा, जो आप कर्जा लेंगे, वो आप अपनी जरूरतों के चक्कर में लेंगे, अपनी तरक्की के चक्कर में लेंगे, और बाद में आप कर्जदार बन जाएंगे। तो राहु अगर 6th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, या 6th हाउस में राहु का अगर एस्पेक्ट पड़ता है, तब भी आप कर्जदार हो सकते हैं। दूसरा, मंगल भी कर्जे का कारक है। मंगल अगर केतु के साथ हो, राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, या 6th हाउस में मंगल का अगर एस्पेक्ट पड़ता हो, तब भी आप कर्जदार बन सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। और इस कर्जे से मुक्ति कब होती है? जैसे मैंने बताया कि केतु जो है वो आपको इनिशियल लाइफ में 6th हाउस से संबंधित चीजों का एक्सपीरियंस करवाता है, और बाद में आपको इन चीजों से सेपरेट कर देता है। और शनि जो है आपको 6th हाउस से संबंधित चीजों का कर्मा करवाता है, और आपको ये सिखाता है कि 6th हाउस से आपको कैसे बचना है, 6th हाउस से दूर रहो। और राहु जो है वो अपनी तरक्की के लिए, अपने आप को प्रिविलेज देने के लिए कर्जा लेता है, और बाद में राहु फंस जाता है। लेकिन बाद में राहु भी मैच्योर हो जाता है, और राहु को भी समझ में आता है कि इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन इससे बचने का तरीका क्या है? जैसे सैटर्न ने आपको 35 के बाद इससे फ्री कर दिया, राहु आपको 42 के बाद इससे फ्री कर देगा, केतु ने भी आपको 42-48 के बीच में 6th हाउस से संबंधित चीजों से फ्री कर दिया। और ऐसा कौन सा योग है? और जो दूसरा योग है वो ये है कि आपका कर्जा ऑटोमेटिकली कैसे खत्म हो सकता है, कैसे आप इससे बच सकते हो। अगर आपका 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, तब भी आगे चल के आप कर्जे से बच सकते हैं। अगर आपका 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला जाता है, तो जो आपका एनिमी है उसका लॉस हो जाता है, बिकॉज 8th हाउस का संबंध है डेथ से और ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी जो जिससे आपने कर्जा लिया है उसका लॉस हो जाना। तो जब वो गया तो कर्जा भी गया। अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है, तो 12th हाउस जो है वो नाश का घर माना जाता है, लॉसेस का घर माना जाता है। और 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है, तो इसको हम विपरीत राजयोग भी बोलते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, 8th हाउस में चला जाए या 12th हाउस में चला जाए, तो इसको हम विपरीत राजयोग बोलते हैं। और ऐसे योग में जो आपका कर्जा होता है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है कई बार, यानी आपको कर्जा नहीं देना पड़ता है। और ऐसे योग में जो आपके एनिमीज हैं उनका लॉस होता है, जो आपको परेशान करते हैं वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपके चार्ट में ऐसा योग बनता है कि 6th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में या 8th हाउस में है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो विपरीत राजयोग है ये आपको कर्जे से अपने आप बचा सकता है, क्योंकि ये जो योग है ये आपके एनिमी का नुकसान करता है, आपके शत्रुओं का नुकसान करता है। तो ये जो योग है, ऐसे कई योग और भी योग होते हैं जो आपको कर्जदार बनाते हैं। अगर ऐसा कोई योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बनता है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।